बीजेपी का स्थगन प्रस्ताव, भ्रष्टाचार के मामले को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाई बीजेपी। सदन में स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया है। तो ये बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से। विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन सदन में बीजेपी स्थगन प्रस्ताव लाई थी। भ्रष्टाचार के मामले को लेकर यह स्थगन प्रस्ताव लाया गया था बीजेपी की ओर से, और हालांकि सदन में स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार हो गया है। एक और बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से। विधानसभा में शिक्षकों की भर्ती मामले की गूंज उठी है। सदन में 14,580 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया का मामला गूंजा। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने इस मामले को जोर शोर से उठाया। पिछले 5 महीने में सिर्फ 8 लोगों का सत्यापन हुआ है, ये कह रहे हैं अजय चंद्राकर। और चंद्राकर ने सत्यापन के लिए देरी पर भी सवाल उठाए हैं। बीजेपी के सवालों पर स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने जवाब दिया है। टेकाम ने कहा कि व्याख्याता का सत्यापन राज्य स्तर पर, शिक्षकों का सत्यापन संभाग स्तर पर और सहायक शिक्षकों का सत्यापन जिला स्तर पर किया जाता है। देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत, शिक्षकों का मसला वैसे भी बड़ा हो गया चूंकि शिक्षक आंदोलनरत भी हैं, और दूसरी बात यह कि अगर सत्यापन नहीं हो पा रहा है तो फिर देरी अगर हो रही है तो फिर कहीं तो गड़बड़ी है, सवाल बनते भी हैं। जी प्रशांत, क्योंकि शिक्षकों की भर्ती का जो मसला है वो अभी का नहीं है। पिछले 2-2.5 सालों से बार बार विपक्ष इस मसले को उठाते रहा है, क्योंकि सीधा मामला जो है वो युवाओं के रोजगार से जुड़ा हुआ है, बेरोजगार युवाओं से जुड़ा हुआ है। और ऐसे में शिक्षक भर्ती को लेकर के 14,580 शिक्षकों की भर्ती का ऐलान यहाँ पर राज्य सरकार ने किया था, लेकिन अभी तक 10,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती हुई है। लेकिन फिर भी अभी तक के जो बाकी शिक्षक हैं उनकी भर्ती नहीं हो पाई, जबकि 2.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया। और इसके पहले जब बजट सत्र हुआ था उस समय भी सवाल उठाया गया। खुद विपक्ष के नेता पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने भी ये कहा कि चौथी बार सदन में ये सवाल उठाया जा रहा है कि शिक्षकों की भर्ती क्यों अटकी है, क्या वजह है कि सरकार अब तक शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पा रही है। जवाब मंत्री का भी आता है कि जो सत्यापन की प्रक्रिया है वो अलग अलग स्तर पर होती है, चाहे व्याख्याता पद है उसकी राज्य स्तर पर, उसके बाद के संभाग स्तर पर, और फिर जो बाकी शिक्षक है उनके जिले स्तर पर। और अभी तक के जिस तरह से सवाल विपक्ष द्वारा उठाया ये गया है कि पिछले 3-4 महीनों में ये देखा गया कि केवल 5 से 8 सत्यापन ही हो पाए हैं, तो निश्चित तौर पर ये विभाग की लापरवाही है कि आखिर जब इतनी बड़ी भर्ती निकाली गई है सरकार के द्वारा तो विभाग के अधिकारियों द्वारा क्यों लापरवाही की जा रही है, क्या सत्यापन क्यों जल्दी नहीं किया जा रहा है। तो ये कई सारे जो सवाल हैं आज सदन में उठे, जिसको लेकर के एक तरह से सत्ता पक्ष को घेरने की भी कोशिश की, और मंत्री घिरे हुए भी दिखाई दिए जब प्रेमसाय सिंह टेकाम जो है इसका जवाब दे रहे थे। और इसके बाद आसंदी को यह व्यवस्था देनी पड़ी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि समय सीमा इसकी तय होनी चाहिए कि जो भर्ती सरकार निकाल रही है वो सही समय सीमा पर वो भर्ती कर ली जाए, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री ने फिर एक बार ऐलान किया है कि प्रदेश में 10,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, और पहले जब जो 14,580 शिक्षक हैं उनकी भर्ती पूरी नहीं हो पाई है, तब ये प्रक्रिया अब कैसे आगे बढ़ेगी, और 10,000 शिक्षकों की जो भर्ती है वो कब तक के होगी। तो कई सारे सवाल उठते हैं, और आज इन्हीं तमाम मसलों को लेकर के लगातार हंगामा चल रहा है, बहस छिड़ी हुई है, और आज देखा जा सकता है कि यहाँ पर बिल्कुल देवव्रत, एक और महत्वपूर्ण पहलू जरूर इस पर रोशनी डालेगा आप। चूंकि विपक्ष का अगर हम जिक्र करें, संख्या बल बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद भी इतना ज्यादा एग्रेसिव, जाहिर है कि तैयारियां आने वाले विधानसभा चुनाव की भी हैं, तो इस लिहाज से फिर सत्ताधारी दल को भी पूरा होमवर्क करके आना चाहिए सदन में। जी प्रशांत, इस बात को इससे बेहतर समझा जा सकता है कि आमतौर पर जो अविश्वास प्रस्ताव है वो आखिर में लाया जाता है, लेकिन अभी मानसून सत्र चल रहा है और ऐसे में ही विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है, और एक तरह से सदन ने इसे स्वीकार भी किया है। कल इस पर चर्चा भी होगी। तो कुल मिलाकर के एक रणनीति, एक स्ट्रेटेजी जो है वो बीजेपी विधायकों ने तैयार कर ली है, और उस स्ट्रेटेजी के तहत सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी कोशिश है वो बीजेपी के द्वारा की जा रही है। और लगातार कई मामलों में हमने ये देखा कि मंत्री तो लगातार घिरते हुए दिखाई दिए, और विपक्ष की तरफ से भी पूरी तैयारी रही है, और कहीं ना कहीं जो कई ऐसे भी मंत्री रहे हैं जिनके जवाब संतुष्ट करने वाले या संतुष्ट करने वाले नहीं रहे जवाब। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे। शुक्रिया देवव्रत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर है भोपाल से। सीएम हाउस में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के
पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य सीएम आवास पहुंच रहे हैं। 28 को जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है। 29 को जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। वहीं अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद के लिए रायशुमारी पर चर्चा हो सकती है। विधायक सदस्यों को लेकर सीएम आवास पहुंच रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह जनप्रतिनिधियों से बातचीत भी करेंगे। तो पंचायत चुनाव के मद्देनजर ये बड़ी खबर है। सीएम हाउस में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य सीएम आवास पहुंच रहे हैं। 28 को जहां जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा, वहीं 29 को जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होना है।